शिशु तीर्थंकर नेत्र हजार बनाए हैं। सुंदरता लख कर प्रभु वर की फिर भी तृप्ति ना पाए हैं। सुंदरता लख कर प्रभु वर की फिर भी तृप्ति ना पाए हैं। जिन वर का जन्म हुआ भूप धनपति ने रतन लुटाए हैं। जिन वर का जन्म हुआ भूप धनपति ने रतन लुटाए हैं। स्वर्गों में बाजे उठे बाजे इंद्रों ने मुकुट झुकाए हैं। स्वर्गों में बाजे उठे बाजे इंद्रों ने मुकुट झुकाए हैं। जिन वर का जन्म हुआ भूप धनपति ने रतन लुटाए हैं। जिन वर का जन्म हुआ भूप धनपति ने रतन लुटाए हैं। जय बोलो आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। जय बोलो 24 भगवान की जय। बंधुओं, आप सभी पारस चैनल का सीधा प्रसारण जम्बूद्वीप हस्तिनापुर तीर्थ से देख रहे हैं। प्रतिदिन परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में आप सभी पंचामृत अभिषेक प्रतिदिन देखते हैं। उसी श्रृंखला में आज भगवान मुनिसुव्रतनाथ का जन्म दिवस है, क्योंकि जन्म कल्याणक के पावन अवसर पर यहाँ पर 101 फुट उत्तुंग सुमेरु पर्वत की पांडुक शिला पर भगवान का अभिषेक किया जाता है। उसी श्रृंखला में ऐरावत हाथी पर सौधर्मेंद्र आरूढ़ होकर के चल रहे हैं, वो दृश्य आप सभी देख रहे हैं। इसके पश्चात भगवान के वो जन्म कल्याण की प्रतिमा पांडुक शिला पर विराजमान करके अभिषेक का कार्यक्रम चलेगा। जिन वर का जन्म हुआ भूप धनपति ने रतन लुटाए हैं। जिन वर का जन्म हुआ भूप धनपति ने रतन लुटाए हैं। माता का प्रभु दूध न पीते फिर भी तो बलशाली हैं। ओ माता का प्रभु दूध न पीते फिर भी तो बलशाली हैं। स्वर्गों से भोजन आता है महिमा यही निराली है। चंदनामती उन प्रभु वर के मात पिता हर्षाए हैं। चंदनामती उन प्रभु वर के मात पिता हर्षाए हैं। जिन वर का जन्म हुआ भूप धनपति ने रतन लुटाए हैं। जिन वर का जन्म हुआ भूप धनपति ने रतन लुटाए हैं। स्वर्गों में बाजे उठे बाजे इंद्रों ने मुकुट झुकाए हैं। स्वर्गों में बाजे उठे बाजे इंद्रों ने मुकुट झुकाए हैं। जिन वर का जन्म हुआ भूप धनपति ने रतन लुटाए हैं। जिन वर का जन्म हुआ भूप धनपति ने रतन लुटाए हैं। जिन वर का जन्म हुआ भूप धनपति ने रतन लुटाए हैं। जिन वर का जन्म हुआ भूप धनपति ने रतन लुटाए हैं। जिन वर का जन्म हुआ भूप धनपति ने रतन लुटाए हैं। जिन वर का जन्म हुआ भूप धनपति ने रतन लुटाए हैं। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। सौधर्मेंद्र भगवान को लेकर के पांडुक शिला पर पहुंच रहे हैं। मंगलाष्टक वगैरह पढ़ेंगे।
मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम अर्घंतो भगवंतेन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा आचार्या जिन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम श्रीमन्नम्रसुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतरत्नप्रभा भास्वत्पादन्केन्दवा प्रवचनां बोधीन्दवास्थायिना ये सर्वे जिनसिद्धसूरनुगतास् ते पाठका साधवा तुत्या योगिजनैश्च पञ्चगुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम सम्यक् दर्शन बोध व्रतममलं रत्नत्रयं पावनं मुक्ति श्रीनगरादिनाथ जिनपद युक्तोपवर्ग प्रदा धर्मा सूक्ति सुधा च चैत्यमखिलं चैत्यालयं श्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधममी कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम नाभेयाधिजिनाधिपास्त्रिभुवन ख्याताश्चतुर्विंशति श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रभृतयो ये चक्रिणो द्वादशा ये विष्णु प्रतिविष्णुलाङ्गलधरा सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाले प्रतिताष्टिषष्टिपुरुषा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम दिव्यष्टोच जयादिकादिगुणिता विद्यादिका देवता श्रीतीर्थंकर मातृकाश्च जनका यक्षाश्च यक्षस्तथा द्वात्रिंशत्रिदशातिपास्थितिसुरा दिक्कन्यका चाष्टधा दिक्पाला दश चैतमीसुरगणा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ये सर्वो सदहृदये सुतपसो वृद्धिंगता पंचिये ये चाष्टांगमानिमित्त कुशला इष्टौ विधाश्चारणा पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिधीश्वरा सप्तैर्ते सकलार्चिता गणव्रता कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कैलासे वृषभस्य निर्व्रतमंगी वीरस्य पामापुरे चंपायां वसुपूज्य सज्जनपते सम्मेद शैले रतां शेषाणामपि चोर्जयन्त शिखिरे नेमीश्वरास्यारतो निर्वाणावनिया प्रसिद्ध विभुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु ते मंगलम ज्योतिर्व्यन्तर्भावनामर्ग्रगे मेरोकुलाद्रौ तथा जम्बूशाल्मलिचेतसाकिषु तथा वक्षाररूप्यादिषु ईश्वाकार गिरौ च कुण्डलनगे दीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम योगर्भावतुरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभुवो ये केवला ज्ञानभाग या केवलपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्गिवी कल्याणानि चितानि पंच सततं कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम इत्थं श्रीजिनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्य संपत्प्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधियस्तीर्थंकराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति तैः सुजनैर् धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि
कल्याण लक्ष्मीरपि इति मंगलाष्टकम परिपुष्पांजलिं क्षिपेत्। चलिए एक अर्घ चढ़ाइए। उदक चंदन तांदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप पलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महाम्यजे। ओम ह्रीं परम ब्रह्मणे अनंतानंद ज्ञान शक्तये अष्टादश दोष रहिताये षट चत्वारिंशत् गुण सहिताय रत परमेश्वरे अनर्पत प्राप्ते अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चलिए जल का कलश हाथों में ले ले। श्रेया पद्म विकास वासरमणि स्यात्वाद रक्षामणि संसारो रगधर्म कारुणमणि भवयोग चिंतामणि अशांता जय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजते श्री वीतरागा प्रभु आहारा भय वैसे जे शास्त्रदान दत्तावदानम खंड स्फुटित जीर्ण जिन चैत्य चैत्यालय उदाहरण धीराणाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र धन वितरणिक शीलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार संगीत काव्य नाटका विधान सात सरोदर रसास्वादन मधोत्कर मधुकर समावरणानाम निज कुल कमल विकास ने महर्तंडावनाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पद कमला राधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्ट पुष्ट आरोग्यार्थम भवजन क्रीमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जल का कलश ले लीजिए। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण नीर व्रत निर्जरणी यही है त्रैलोक्य भाव जन को सुख शांति देती स्वामी करूं नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम वम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रवे द्रवे झम झम झीम छीम हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। नारियल के जल से ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम वम मम 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 हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रवे द्रवे झम झम झीम छीम हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। इक्षुरस ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम वम मम 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 हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रवे द्रवे झम झम झीम छीम हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। घी से ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम वम मम 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 हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रवे द्रवे झम झम झीम छीम हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ऊपर ध्यान दे अलका बहन जी छोटे लोगों को आगे आने दें। ध्यान दो अलका। सौधर्मेंद्र के बाद संयम के बाद और लोगों को भी आने दें। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। दूध से अभिषेक पूर्णा शशांक किरणों सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में गे। हे नाथ जीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु सम वांछित प्राप्त कर लो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम वम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रवे द्रवे झम झम झीम छीम हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। एक मिनट अलका बहन जी ध्यान दो। जय कुमार जी को आगे आने दो। ऊपर ध्यान दे। चलिए दही से अभिषेक करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम वम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रवे द्रवे झम झम झीम छीम हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। सर्वोषधि से ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम वम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रवे द्रवे झम झम झीम छीम हमसा
त्रैलोक्य स्वामिनो सर्वोषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चतुर्कोण कलश से ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरम वम वम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे जम जम झीम झीम हमसा। त्रैलोक्य स्वामिनो चतुर्कोण कलशाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरम वम वम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे जम जम झीम झीम हमसा। त्रैलोक्य स्वामिनो कलकई जोड़ उद्वर्तनम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं सोमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दुग्धोज्ज्वलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितं प्रतिदिनं मातादरेण त्रैलोक्य मंगल सुकाले कामदाः मारार्तिकं तव विभोरवतारयामि इति मंगलारत्योद्धरणं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। पूर्ण कलश से चलिए 108 कलशों से कीजिए, 108 कलशों से अभिषेक। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं भम मम हम सम तम पम मम 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 हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे जम जम ह्रीं क्षीं हमसा। त्रैलोक्य स्वामिनो स्वर्गों में बाजे उठे बाजे इंद्र ने मुकुट झुकाए हैं। स्वर्गों में बाजे उठे बाजे इंद्र ने मुकुट झुकाए हैं। स्वर्गों में बाजे उठे बाजे इंद्र ने मुकुट झुकाए हैं। जिनवर का जन्म हुआ
पूर्ण कलश। फलनों में फिर जिनवर को सब ओम आए हैं। ऊपर में पांडुशिला पर स्थित भगवान को विराजमान करके जन्म कल्याणक के पावन अवसर पर 108 कलशों से अभिषेक चल रहा है। आप सभी पारस चैनल के दर्शक जो जुड़े हुए हैं वे देख रहे हैं जम्बू द्वीप के बीचों बीच में सुमेरु पर्वत स्थित है। बाजे इंद्रों ने मुकुट झुकाए हैं, स्वर्गों में बाजे उठे बाजे इंद्रों ने मुकुट झुकाए हैं। जिन पूर्ण कलश। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो पूर्ण कलशाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरुपमिति स्वाहा। शांति धारा के लिए जारी ले लीजिए हाथों में। ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराए, सर्व पाप प्रणाशनाय, सर्विघ्न विनाशनाय, सर्व रोगोपसर्ग विनाशनाय, सर्व परकर क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय, सर्व क्षामनामर विनाशनाय। ओम राम रीम रूम रौम रा अरमस्याउषा नमः। मम च घरणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य श्री अनिल कुमार जैन संघपति प्रीत विहार दिल्ली निवासी सपरिवार से श्री सुरेश चंद जैन कुलाधिपति तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय सपरिवार से आज के पुण्य अर्जक परिवार श्री जय कुमार जैन आगरा निवासी सपरिवार से श्री निर्मल कनकलता श्रेयांश मुग्धा पांड्या जयपुर निवासी सपरिवार से। इन्होंने 3 लोक जो अयोध्या में बनने वाला है उसके लिए एक एक प्रतिमा का पुण्यार्जन कियांगे। 6 शिलाओं के लिए श्रीमती मनोरमा भागचंद सेठी सांगानेर जयपुर निवासी सपरिवार से श्री विनय कुमार जैन की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती गुणमाला जैन पौत्र पौत्री बानी जैन आरुष जैन नोएडा निवासी सपरिवार से ममचा सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व दर्शनावरण कर्म सर्वेदनी कर्म सर्वमोहिनी कर्म सर्वायु कर्म सर्वनाम कर्म सर्वगोत्र कर्म सर्वांतराय कर्म सर्वक्रोधम सर्वमानम सर्वमायाम सर्वमोहम सर्वलोभम सर्वरागम सर्वद्वेषम सर्वगजवयम सर्वसिंहवयम सर्वाग्निवयम सर्वसर्पवयम सर्वयुद्धवयम सर्वसागर नदी जलवयम सर्वजलोदर भगंदर कुष्ठकामलादिवयम सर्वनिगड़ादिबंधनवयम सर्वाश्वयान दुर्घटनावयम सर्ववायुयान दुर्घटनावयम सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनावयम सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनावयम सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनावयम सर्वाश्वधानी विस्फोटक वयम सर्वविषाक्त वाष्प क्षरण वयम सर्वभूकंप दुर्घटना वयम सर्वविद्युत दुर्घटना वयम सर्वभूत पिशाच व्यंतर डाकिन शाकिन्यादि वयम सर्वधनानि वयम सर्वव्यापारानि वयम सर्वराज वयम सर्वचौर वयम सर्वदुष्ट वयम सर्वशत्रु वयम सर्वसांप्रदायिक उद्देश्यम सर्वशोक वयम सर्वैरम सर्वदुर्भिक्षम सर्वमनोव्याधिम सर्वार्तरौद्रध्यानम सर्वदुर्भाग्यम सर्वायशा सर्वप्रत्यवायम सर्वकुमतिम सर्वभयम सर्वक्रूरग्रहवयम सर्वदुःखम सर्वापमृत्युम ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु ध्रुवन जनता अभेदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीरातिवीर वर्धमान नामालंकृत श्री महावीर जिन शासन प्रभात सर्वे जिन भक्ता सुखनवंतु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम अद्यानमादे जम्बूद्वीपे मेरुर दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे जम्बूद्वीप हस्तनापुर तीर्थनाम नगरे वीर निर्वाण संवत 2548 तमे
मासोत्तम मासे वैशाख मासे कृष्ण पक्षे दशमी तिथौ श्री भगवान मुनसुव्रतनाथ जन्म दीक्षा कल्याण कौशले विधिमानायम शांतिधारा सर्वदेशे राजे राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आरिका श्रावक श्रावकाणाम चतुर्विध संघस्य मम च गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य सर्व पूजकानां सर्वभक्तकानां सर्व शांतिम करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति जिनेश्वर सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयसा कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेया कुरु कुरु स्वार्धम कुरु कुरु सर्वारिष्टिग्रे दिननुकूले अनुकूले कदलीघातमरणम गाते गाते आयुष सौख्यम साधे साधे ओम रीम त्रि शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वत्र शांतिम कुरु कुरु रीम नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतमाया मस्तकस्योपरि शांतिधाराम करोमिति स्वा चतुर्विध संघस्य मम च गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु वसै स्वाहा संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्त तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरुसुदीप सुधूप फलार्घ्यकै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रगे जिननाथ महम यजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। अर्घ्य चढ़ाएंगे। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरान चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो अनर्पत प्राप्ते अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वतस्योपरि सताटवोज उत्तुंग श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय गोमुखदेव चक्रेश्वरी यक्षी सहिताय अनर्पत प्राप्ते अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। आज भगवान का दीक्षा कल्याणक है मुनसुव्रतनाथ भगवान का, उसका अर्घ्य चढ़ाइए। जाति स्मरण निमित बधि वैशाख सुदशमी अपराजिता पालिकी नील बाग में प्रभु जी सिद्धम नमा उचार स्वयं ग्रही प्रभु दीक्षा नमो नमो शतबार मिले महाव्रत दीक्षा। ओम ह्रीं वैशाख कृष्णा दशम्याम श्री मुनसुव्रतनाथ जिन दीक्षा कल्याणकाय अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। जन्म कल्याण का जन्म लिया प्रभु आप बधि वैशाख द्वादश इंद्र ओम ह्रीं वैशाख कृष्ण द्वादश्याम श्री मुनसुव्रतनाथ जिन जन्म कल्याण काय अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञानस्थली तीर्थ पर विराजमान चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के चरणारविंद में अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। परंपराचार्यों के लिए अर्घ। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी, वीर सागर जी, शिव सागर जी, धर्म सागर जी, अजित सागर जी, श्रेयान सागर जी, अभिनंदन सागर जी, वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य रत्न अनेकांत सागर जी महाराज, वर्तमान में जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु परमेश लोक में विराजमान है 3 कम 9 करोड़ मुनराज सही सभी के चरणारविंद में अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। परम पूज्य गंडी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के चरणों में एक अर्घ्य और गंधोदक ले आए। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं भारत गौरव चारित चंद्रिका गणी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी के चरणारविंद में अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। बंधुओं, आप सभी को सूचित करना है, बहुत स्वर्णिम अवसर आया है। मांगी तुंगी की पंच कल्याणक सन 2016 में पूज्य गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में संपन्न हुई थी। प्रथम महामस्तकाभिषेक का अवसर आया है। अपने हाथों से भगवान के मस्तक पर कलश कीजिए, पुण्य को बढ़ाना है और सौभाग्य को जगाना है। इतना स्वर्णिम अवसर है कि आप उस इतिहास के साक्षी बन करके भगवान के मस्तक पर एक कलश अवश्य करें और प्रतिदिन पारस चैनल के माध्यम से आप सभी को सूचनाएं प्राप्त होती रहेंगी। अपने कलश की सूचना जो स्क्रॉल पे नंबर चल रही है उनमें लिखा करके
अपने अपने कलश को आरक्षित कर ले, जिससे आपके आवास एवं अन्य सुविधाओं को यहाँ पर सुविधा पूर्वक संपन्न किया जा सके। तो बंधुओं, भूलिए नहीं, आज ही अपना कलश आरक्षित करके कार्यालय में अपनी सूचना एवं अपने आने की सूचना दर्ज कराएं। धन्यवाद। अब आगम के आलोक में परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के मंगल प्रवचन प्रतिदिन आप सभी सुनते हैं। तो परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी। ओम नमः बड़ी माताई का मंगल प्रवचन प्रारंभ हो रहा है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 बदलात्माओं, हम और आप सभी भावों से मांगी तुंगी पहुँचे और वहाँ भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए ओम ह्रीम विश्व शांति कराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीम विश्व शांति कराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीम चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीम चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। अब आप सभी भावों से हस्तिनापुर आए और भगवान शांतिनाथ कुंथनाथ अरेनाथ के चरणों में नमन करते हुए ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ कुंथनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ कुंतनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। और सुमेरु पर्वत की वंदना करते हुए आप भगवान का अभिषेक देख रहे हैं मुंसूरत भगवान का पांडुशिला पर भावों से। और दीक्षा भूमि भी राजगृही भावों से हम और आप सभी राजगृही पहुँचेंगे। ओम ह्रीम जन्म कल्याणक प्राप्त आय श्री मुनिसूरतनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम जन्म कल्याण प्राप्त श्री मुनि सूरतनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम दीक्षा कल्याणक प्राप्त आय श्री मुनिसूरतनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम दीक्षा कल्याण प्राप्त श्री मुनि सूरतनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम श्री चक्रवर्ती भरत सामने सिद्ध परमेशने नमः। ओम ह्रीम श्री चक्रवर्ती भरत स्वामी ने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीम श्री शांति सागराचार्य परमेशने नमः। ओम ह्रीम श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, हम और आप सभी बहुत ही भाग्यशाली पुण्यशाली हैं जो इस पंचम काल में भी भगवंतों के कल्याणकों को मनाते हुए उनकी जन्मभूमि को, उनकी दीक्षा भूमि को, केवल ज्ञान भूमि को नमन करते हैं। आज हमारे लिए सारी 2400 तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमियाँ उपलब्ध हैं और उनमें विकास भी विशेष रूप से हुआ है। ऐसे हम और आप सभी भाग्यशाली पुण्यशाली आज हस्तिनापुर में निर्मित 101 फुट उत्तम भगवान ऋषभदेव के तीर्थंकर 2400 तीर्थंकरों के जन्माभिषेक से पवित्र ऐसे सुमेरु पर्वत जिसमें 16 जिन मंदिर हैं, भद्रसाल, नंदन, सोमनाथ और पांडुबन के 4 जिन मंदिर, उनकी वंदना कर रहे हैं। परोक्ष में ही आप सब पारस चैनल के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं और पांडुक शिला पर भगवान का जन्माभिषेक देख रहे हैं। यह है आज वैज्ञानिक आविष्कार का एक उपलब्धि, वैज्ञानिक आविष्कार की उपलब्धि। हम और आप सभी अपने अपने घरों में आप सब लोग बैठ करके, अपने अपने प्रतिष्ठानों में, मंदिरों में बैठ करके और जम्बू द्वीप हस्तिनापुर से पांडुक शिला पर भगवान मुनिसूरतनाथ का जन्माभिषेक देख रहे हैं। भव्यात्माओं, कभी इंद्रों ने लगभग 11 लाख वर्ष पूर्व इंद्रों ने, 4 प्रकार के देवों ने, असंख्यात देवों ने मिलकर भगवान का जन्माभिषेक महोत्सव सुमेरु पर्वत पर किया है और भगवान महावीर का इसी सुमेरु पर्वत की पांडुक शिला पर 2620-22 वर्ष पूर्व किया है। भव्यात्माओं, आज ये रचना, जैन भूगोल की रचना, सुमेरु पर्वत, जम्बू द्वीप, 13 द्वीप, 3 लोक आदि की रचना, ये जैन भूगोल और ये जो भव्य जम्बूद्वीप स्थल पर हस्तिनापुर में निर्मित तिलोय पंडित्य तिलोकसार ग्रंथ के अनुसार शास्त्रीय विधि से निर्मित
इस रचना के दर्शन करने का सौभाग्य हमें और आपको प्राप्त हो रहा है। हम और आप क्षण भर के लिए भावना करें कि विदेह क्षेत्र में साक्षात 1,00,000 योजन ऊंचा 1,40,000 योजन की चूलिका है, 1,40,000 योजन ऊंचा ऐसे सुमेरु पर्वत पर पांडुक शिला पर जो भगवान का अभिषेक होता है, उसको देखने का करने का अवसर भी कभी हमें और आपको प्राप्त हो साक्षात। भव्यात्माओं, जो ऐसे अभिषेक को देखते हैं, करते हैं, पुण्य का संपादन करते हैं, हम और आप कुछ भी निश्चित नहीं कर सकते। क्या पता कौन पुण्यशाली भाग्यशाली हमारे और आप में से ही आगे इस पांडुक शिला पर अभिषेक कराने का भी अवसर प्राप्त करें। करने का तो प्राप्त करें ही, कराने का, पांडुक शिला पर साक्षात उनको विराजमान करने का और इंद्र द्वारा किए जाने अभिषेक का अवसर भी हो। बात यही है, हमारे और आप में से ही तीर्थंकर बनते हैं। मैं आपको छठखंडागम ग्रंथ के कुछ अंशों का सार सुना रही थी। उसी के अंतर्गत मैं बता रही थी कि सम्यक्त की उत्पत्ति के कारण मनुष्य गति में 3 कारण माने हैं। मनुष्य गति में पर्याप्त पंचेंद्रिय, मनुष्य पंचेंद्रिय ही होते हैं, पर्याप्त, और उनमें भी गर्भज मनुष्य ही गर्भ से लेकर के उनकी आयु कम से कम 8 वर्ष की होनी ही चाहिए, जब भी वो सम्यक ग्रहण करने के योग्य होते हैं। साक्षात तीर्थंकर भगवान तो मतिश्रुत अवधि 3 ज्ञान को लेकर ही जन्मते हैं और जन्म से ही सम्यक दृष्टि ही रहते हैं, और अणुवृत्ति लगभग 8 वर्ष की उम्र में स्वयं हो जाते हैं निसर्गतः। ऐसा है उत्तर पुराण में वर्णन आया हुआ है। आगे जब दीक्षा लेते हैं, स्वयं दीक्षा लेते हैं तो मुनि बनते हैं, तो 6ठे 7वें गुण स्थान वर्ती आगे छपक श्रेणी में आरोहण करके 8म 9म 10म आदि गुण स्थानों को प्राप्त कर 13वें गुण स्थान में केवली बनते हैं। ऐसे भगवंतों को नमन करते हुए मनुष्य पर्याय में 3 कारण सम्यक दर्शन के माने गए हैं: जाति स्मरण और उपदेश श्रवण, धर्मोपदेश श्रवण और जिन बिंब दर्शन। जिन बिंब दर्शन जो है ये बहुत ही महिमापूर्ण है। छठखंडागम में इसके बारे में बहुत ही सुंदर वर्णन आया है 6ठी पुस्तक में। मैं आपको सुनाऊं जिन बिंब दर्शन की महिमा, जिनेंद्र भगवान के बिंब के दर्शन की महिमा। कहते हैं कि जिन बिंब दर्शनेन निधत्त निकाचिद सभी मिच्छत्तादि कम कलावश्य खय दंशनादो। धवला पुस्तक 6 पृष्ठ 427। बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि जिन बिंब दर्शन से निधत्त और निकाचित कर्म भी, यानी जो कर्म बिना भोगे न छूटे, जिनका फल बिना भोगे नहीं छूटा जा सकता, नष्ट किया जा सकता, ऐसे कर्म भी जिन बिंब के दर्शन से, ऐसे निधत्त निकाचित कर्म भी, वो मिथ्यात्व आदि कर्म, उनका समूह, उसका क्षय देखा जाता है। जिन बिंब के दर्शन की महिमा इतनी विशेष है। आप और हम चिंतन करें आज पंचम काल में, जिन बिंब दर्शन ही हमारे लिए सब कुछ है। और आगे कहते हैं कि कितने ही मनुष्य जाति स्मरण से, धर्मोपदेश सुनकर और जिन बिंब दर्शन से सम्यक को प्राप्त करते हैं। तो इसमें जिन बिंब दर्शन में जिन महिमा दर्शन भी सम्मिलित है। कदाचित कोई विद्याधर मनुष्य आकाश में गमन करने की शक्ति जिनको है, ऐसे इन महामहोत्सवों को देखकर, भगवंतों के कल्याणकों को देखकर भी सम्यक दर्शन ग्रहण कर लेते हैं। वो जिन बिंब दर्शन में सम्मिलित है। लब्धि संपन्न महामुनि, उनके दर्शन से भी सम्यक हो जाता है। तो आचार्य कहते हैं कि वो भी जिन बिंब दर्शन में ही अंतर्भूत है, क्योंकि जिन लिंग ही, जिन मुद्रा ही उनकी है, जिन मुद्रा धारण करने वाले ही लब्धि संपन्न मुनि होते हैं। उर्जयंतगिरी, चंपापुरी, पावापुरी आदि तीर्थों के दर्शन भी जिन बिंब के अंतर्गत ही माने गए हैं। तीर्थों के दर्शन से भी सम्यक दर्शन हो जाता है और वो जिन बिंब दर्शन में सम्मिलित है।
ये कथन सचखंडागम ग्रंथ में आया है कि उज्जयंत चंपा पावा नैराजी दंसनम भी एदे नयो घेतब्बम तत्थतन जिनमें दंसन जिन्हें निबुई गमन कहने बिना पढ़म सम्मत कहना भावात। और तो और सम्यक दर्शन के दो भेद हैं, निसर्गज और अधिगमज। निसर्गज जो स्वभाव से उत्पन्न हो तो उसके लिए भी आचार्य कहते हैं सचखंडागम ग्रंथ में कि जाति स्मरण अथवा जिनमें दर्शन के बिना निसर्गज सम्यक दर्शन भी नहीं हो सकता। जाई शरण जिनमें दर्शन ही बिना उपजमान नैसर्गीय परम समत्ता तस्य अभावादु। यानी नैसर्गिक सम्यक दर्शन में भी जिनमें भी दर्शन अथवा जाति स्मरण कारण है। धर्मोपदेश नहीं है इसीलिए वो अधिगमज नहीं है, निसर्गज है। अधिगमज में गुरुओं का उपदेश अथवा देवों का उपदेश अपने ये उसमें मुख्य रूप से है। तो भव्यात्माओं, ये है जिनमें भी दर्शन की महिमा। जाई शरण जिनमें भी दर्शन बिना उपजमान नैसर्गीय परम समत्त असंभवादो। बहुत स्पष्ट कहा है कि निसर्ग सम्यक दर्शन भी जाति शरण अथवा जिनमें दर्शन के बिना असंभव है। इतनी जिनमें दर्शन की महिमा है। हम और आप चिंतन करें। उज्जयंत चंपा पावा नैराज दंसनम्पी, उज्जयंत चंपापुरी पावपुरी आदि सम्यक शिखर आदि इनके दर्शन वंदना आदि भी सम्यक दर्शन के लिए बहुत बड़ा निमित्त है। कल हमारे स्वाध्याय के प्रकरण में आया, बड़ा अच्छा लगा कि सम्यक शिखर की महात्म्य। सम्यक शिखर में जितने भी जीव जन्म लिए हैं, चाहे एक इंद्रिय हो चाहे जो कुछ हो, सभी भव्य हैं, भव्य राशि में है और नियम से 49 आदि भाव में मोक्ष प्राप्त करेंगे। बहुत ही सुंदर प्रकरण है। और जो भव्य जीव जिनके हाथ वंदना करते हैं मनुष्य, वो निश्चित ही 2-3 आदि भाव में 7-8 भाव में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो बात यही है, उन्हें सम्यक शिखर की वंदना करने वालों को ये नियम है कि नरक गति और पशुगति नहीं होगी। ताहि नरक पशुगति नहीं होई, एक बार वंदे जो कोई ताहि नरक पशुगति नहीं होई। ये महिमा है भव्यात्मा और तीर्थों की महिमा। चाहे तीर्थ निर्माण क्षेत्र हो, चाहे भगवंतों की जन्मभूमि हो। अयोध्या शाश्वत तीर्थ अयोध्या, जन्मभूमि हसनापुर, कुंडलपुर आदि राजगृही, ये तीर्थ भी महिमापूर्ण है। और वहाँ विराजमान जिन प्रतिमाएँ, उनमें हर और तीर्थों की अपेक्षा भी उनकी वंदना से अनंत गुणापूर्ण विशेष हो जाता है, पंचकल्याणक भूमियों की वंदना से। तो भव्यात्माओं, ये तीर्थ और तीर्थ यात्रा और भगवंतों की जिन मंदिर का दर्शन, देव दर्शन, इसीलिए अष्ट मूल गुण में एक मूल गुण का प्रकार है, उसमें पंच परम गुरु की वंदना भक्ति जिन दर्शन सम्मिलित किया है। पंचतंबर फलों का त्याग, मध्यमास मधु का त्याग, देव दर्शन, पानी छान कर पीना, रात्रि भोजन नहीं करना और जीव दया, इसको अष्टमूल गुण कहा है। तो भव्यात्माओं, भगवंतों की दर्शन की महिमा अपने आप में अचिंत्य है, अद्भुत है। आप लोग साक्षात अपने मंदिरों में बैठ करके भगवंतों का दर्शन करते रहे, करते हैं और करेंगे, पूजन करते हैं आदि। ये सब हमारे और आपके जीवन में भगवंतों के कल्याणक दिवस मंगलकारी हो। एक बात मैं और कह करके अपना विषय पूर्ण करती हूँ। उत्तर पुराण ग्रंथ में भगवान मुंसुव्रत का जन्म की तिथि 12 लिखी है, बाकी शेष ग्रंथों में 10वीं पाई गई। और आज 10वीं में ही भगवान का दीक्षा कल्याणक भी है, जन्म कल्याणक भी है। और इसी दृष्टि से, क्योंकि पारस चैनल आदि के माध्यम से और लोगों के माध्यम से जब हमने जानकारी प्राप्त की तो मालूम पड़ा कि 10वीं को ही सभी लोग भगवान का जो है जन्म कल्याणक मनाते हैं। तो इन ग्रंथों के आधार से, कल्याण माला आदि ग्रंथों के आधार से आज भगवान मुंसुव्रत का यहाँ जन्म कल्याणक दिवस मनाया जा रहा है।
आज भगवान का दीक्षा कल्याणक दिवस भी है। हमारे और आपके जीवन में मुनसूरत भगवान मंगलकारी हो और शनि ग्रह रिष्ट निवारक मुनसूरत भगवान सभी के ग्रहों को दूर करते हुए हमारे और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि की स्थापना होती रहे उनकी वंदना से। और उनका ये जन्म कल्याणक दिवस और सुमेरु पर्वत के अभिषेक का ये महिम दृश्य हमारे और आपके जीवन को पवित्र करे, इसी भावना के साथ सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। यो भद्रशाल वन नंदन सौमनस्यई भाति है पांडुक वनेन च शाश्वतोऽपि धत्ते विदिक्षु महनीय शिलाशतश्री तम श्री सुदर्शन गिरिम सततम नमामि। सुदर्शन मेरु पर्वत जो आप हस्तिनापुर से देख रहे हैं, अत्यंत सुंदर और 101 फीट ऊंचाई वाला है। महानुभावों, सबसे नीचे भद्रशाल वन, पुनः नंदन वन, पुनः सौमनस वन और सबसे ऊपर पांडुक वन। इस प्रकार से चारों वनों में 4-4 चैत्यालय होने से 16 जिलालियों से सुशोभित ये सुमेरु पर्वत और ऊपर पांडुक वन की चारों दिशाओं में ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य कोण में क्रम से पांडुक शिला, पांडुकंबला शिला, रक्ता शिला, रक्तकंबला शिला ये पाई जाती हैं। इनमें से ही आज आपने ईशान कोण की पांडुक शिला पर भगवान मुनि सुव्रत तीर्थंकर प्रभु का जन्माभिषेक देखा है। भारत क्षेत्र के आर्यखंड में जितने भी तीर्थंकर भगवान जन्मते हैं उन सबका जन्माभिषेक सौधर्मेंद्र पांडुक शिला पर ईशान कोण में जो स्थित है उसके ऊपर करते हैं। तो आज विश्व में एकमात्र ऐसा सुमेरु पर्वत है जो हस्तिनापुर में स्थित है और 101 फीट ऊंचा होने के साथ साथ सूर्य की प्रथम किरण पूर्व दिशा से आकर भगवान के मुख का स्पर्श करती है, वह भी धन्य हो जाती है। और पूर्व दिशा की सूर्य के समान ही जिन बालक का जब दर्शन हो जाता है तो समझो अपना जन्म धन्य हो जाता है। चारों वनों के पूर्व दिशा के भगवान ऐसे चमकते हैं सूर्य से भी अधिक। भद्रशाल वन के पूर्व दिशा के, नंदन वन के, सौमनस वन के और पांडुक वन के इन भगवंतों का प्रातःकाल दर्शन करके अपनी आत्मा के अंदर पूर्व दिशा के सूर्य की तरह से लालिमा, स्वर्णिम लालिमा प्राप्त होती है। तब आत्मा कर्म कलंक से रहित होने का एक उपक्रम करती है। तो ऐसे जन्म कल्याणकों को देखकर हम सबको अपने जन्म को सार्थक करने की भावना बनानी है। विकृतियों से परिपूर्ण मन को निर्विकृत बनाना है, शांत बनाना है और जन्म को सार्थक कर सकें। ऐसे भगवान के जन्म कल्याणक में सब लोग एक भावना भाइये कि हे भगवान, हमें जब आगे जन्म लेना पड़े तो ऐसी माँ से मैं जन्म लूँ जिसे 16 सपने दिखाई दें। समझे क्या? सब कुछ मांग लिया, आप रेल, मोटर, गाड़ी, बंगला सब कुछ मांगते हैं, लेकिन अगर एक ही चीज़ मांगे कि ऐसे गर्भ से जन्म हो जिस माता को 16 स्वप्न दिखाई दें। और 16 स्वप्न कौन देखता है? तीर्थंकर भगवान की माता। तो हम जब तीर्थंकर भगवान बन करके जन्मेंगे तो हमारी माता को जरूर 16 स्वप्न दिखेंगे और ऐसे जन्माभिषेक को प्राप्त करने का हमें भी सौभाग्य मिले ताकि हम जन्म लेकर भी अजन्मा बन सकें और